जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जो कि ग्रामीण तंत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इसको काफ़ी ढंग से देखा जाता है। आपने ग्रामीण तंत्रों में सुना होगा कि किसी पुरुष के द्वारा स्त्री को मोहनी दे दी गई या किसी स्त्री के द्वारा पुरुष को मोहनी दे दी गई तो वो उसके वश में हो जाता है। वशीकृत होकर के वो जैसा बोलती है अथवा जैसा बोलता है उसके कर्मों के अनुसार वो चलने लगता है। वशीकरण या मोहनी का अर्थ यही है कि आप अपने अनुकूल सामने वाले को अपने वश में या अपने आकर्षण में ले आएं और वो आपको प्रतिकूल ही आपके समक्ष आपका कार्य करे और सारी चीज़ करे। तो जो आज मैं मोहनी मंत्र देने वाला हूँ वो पूर्णतः ग्रामीण शाबर है और इस मंत्र को बड़े ही आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले विधि विधान जानिए, फिर मंत्र पे आएंगे। ये जो मंत्र है मोहनी ग्रामीण शाबर मंत्र, यह आप एकादशी के दिन से अगर आप इस साधना को चालू करेंगे तो ये साधना आपकी 21 दिन की जाएगी। अथवा अगर आप इसे नवरात्रि में करना चाहें तो ये साधना आपकी 11 दिन की होगी। 11 दिन मतलब ये टोटल आपके 10 दिन प्रतिदिन 1008 बार आपको जाप करने होंगे। और अगर आप 21 दिन तक करेंगे, एकादशी से अगर चालू करेंगे तो आपको 21 दिन करना पड़ेगा, तो आपके प्रतिदिन 551 बार जाप होंगे। यहाँ विशेषता यह देखा जाए कि मैं 1008 बार जाप बोल रहा हूँ, ना कि 1008 माला। ठीक इसी प्रकार से अगर एकादशी में करेंगे तो 551 बार जाप करने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि माला। इस मंत्र को आप काली देवी जो माँ काली है उसके सानिध्य में, मतलब उनकी फोटो के समक्ष, मूर्ति के समक्ष या किसी विग्रह के समक्ष करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उनका चित्र, तस्वीर लगा करके इस साधना को कर सकते हैं और इस अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। अनुष्ठान में बैठने के पूर्व आपको माँ कामाख्या और काली देवी का पूजन करना है। अब इसके लिए आपको माँ कामाख्या की फोटो की ज़रूरत नहीं है। माँ काली देवी में ही कामाख्या है, काली ही कामाख्या है और कामाख्या ही काली है, तो उनके सामने आप पूजन करेंगे। आपका जो साधना काल रहेगा, चाहे नवरात्रि हो चाहे आप एकादशी से करें, रात्रिकालीन ही रहेगा। आफ्टर 9 आप बैठ सकते हैं। अनुष्ठान में आपको धूप, दीप, अगरबत्ती, लोबान, नारियल, अष्टदल गंधक, नींबू, लौंग, बताशे, पान के पत्ते, जायफल, इलायची, यह सारी चीज़ें आपको जो बताई जाएंगी वो आपको लेना होगा। और विधिवत अगर आप नवरात्र में कर रहे हैं यह साधना तो आप 11 दिन की करेंगे। 11 के दिन इसका हवन जाएगा जो कि पूर्णतः ग्रामीण विधि विधान से ही होगा। कोई भी अलग विधि विधान से जो आपको बताया जाएगा वैसा ही करना है, कोई भी अलग विधि विधान आप नहीं करेंगे। ठीक। और उसके बाद अगर आप एकादशी में कर रहे हैं तो आपका 20 दिन 1008 बार जाप होगा और आपका 21वें दिन हवन जाएगा। हवन जो रहेगा आपका, चाहे एकादशी में करें चाहे नवरात्रि में करें, वो एक ही माला का हवन होगा, कंडों पर ही हवन होगा, क्योंकि पूर्णतः ये ग्रामीण तरीका है। नित्य आपको जाप करना है रात्रिकालीन में, ब्रह्मचार्य का पालन, मांस, मदिरा, नॉनवेज, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। यह साधना जो है पूर्णतः सात्विक साधना है, इसमें कोई भी तामसिक चीज़ों का उल्लेख नहीं रहेगा। जब ये सारी साधना आपकी हो जाएगी, आपका हवन चला जाएगा, सारी चीज़ हो जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका मंत्र जो है वह सिद्ध हो गया है कि नहीं। तो उसका एक गुप्त प्रयोग बताया जाएगा आपको। वह प्रयोग करेंगे, आपको उससे पता चलेगा कि मंत्र सिद्ध हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके पर सारी चीज़ करते हैं और उस चीज़ का पालन करते हैं तो 100% आपका मंत्र सिद्ध होगा। उसके बाद जब आपकी प्रयोग विधि सिद्ध हो जाएगी
उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इस मंत्र को आपको प्रयोग में कैसे लाना है। इससे आप पैर की मिट्टी से, गुलाब के फूलों से, आँख की जड़ से, आँख जिसको मदार कहा जाता है, उसकी जड़ से और सारी चीज़ों से आप इस साधना से आप वशीकरण कर सकते हैं। जब आपको इस मंत्र का प्रयोग करना होगा तो केवल और केवल 108 बार इसका जाप करना है और उसको अभिमंत्रित करके, चाहे वो पैरों की मिट्टी हो, चाहे शमशान की राख हो, चाहे फूल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे तिलक हो, चाहे भभूत हो, इसको लगा करके आप सामने वाले को अपने फेवर में ला सकते हैं। ठीक इसी तरीके से, इसी मंत्र से आप लौंग मोहनी खिलाना, पिलाना, छुलाना, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। हाँ, परंतु ये है कि आप इस क्रिया को जो करें तो अच्छे ही कर्म के लिए करें, ताकि अब जैसे किसी की रोज़ी रोज़गार नहीं लग रही है, वो डिपार्टमेंट में है, उसका अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो ये चीज़ करे तो वो बहुत बेटर होगा कि ताकि भाई उसकी मेहनत का उसको फल मिले। या अगर कोई दंपत्ति है जिसकी आपस में नहीं बन रही है, वो ये सारी चीज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही आपका काम सफल हो जाए, उसके बाद जो भी पूजा पाठ रहती है वो आप उससे ज़रूर ले लीजिएगा। अब आते हैं कि ये मंत्र आपको कैसे मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है और थंबनेल में भी मेरा नंबर डला हुआ है। आप एक दक्षिणा राशि दे करके इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। दक्षिणा राशि रखने के दो कारण हैं, पहला तो मंदिर और दूसरा मंत्र कट कॉपी पेस्ट नहीं होता। भाई मुझसे लेकर के आप जमाने को बांटते रहो, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन वो मंत्र जो कि बड़े गुप्त हैं, जो कि बड़े जटिल हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो उसका क्रेडिट कोको कोला का थम्स अप वाले ले जाएं या थम्स अप वाले का कोको कोला वाले ले जाएं। तो अगर आपको मंत्र चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।